हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जैसे कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर पीवाईक्यू सीरीज़ लाइए, तो हम आ चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज़ के साथ। तो पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 1। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो पीवाईक्यूज में बहुत बार जो रिपीट हुए हैं वैसे क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक थ्योरी क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर उसको अलग अलग पेपर्स में किस तरह से वो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर दिखाया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है विंटर 2023 का रेगुलर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये 6 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन था। उसी तरह से समर 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में सेमेस्टर 2 के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम पूछा या सिस्टम ऑफ फोर्सेस पूछा, ये दोनों भी क्या है, सेम है। इसके अंदर क्या लिखना है आपको, इसके अंदर आप लिखेंगे कोप्लानर फोर्सेस, नॉन कोप्लानर फोर्सेस, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट एक्सेट्रा। जो भी फोर्सेस जो आपने वन शॉट वीडियो के अंदर देखा होगा वही फोर्सेस आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर लिखने हैं। उसी तरह से समर 2025 के सप्लीमेंट्री सेमेस्टर 1 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्लासिफाई सिस्टम ऑफ फोर्सेस विथ नीड डायग्राम। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि आपको अगर ये क्वेश्चन सिस्टम ऑफ फोर्सेस का 6 मार्क के लिए पूछा गया है तो आपको उसको डिस्क्राइब भी करना है प्लस साथ में डायग्राम भी बनानी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। उसी तरह से सेम क्वेश्चन 2024 के विंटर सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें कहा गया था क्लासिफाई सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड ड्रॉ नीड डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये भी सेम है। और समर 2024, समर 2023 सप्लीमेंट्री के सेमेस्टर 2 एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन, क्लासिफाई सिस्टम ऑफ फोर्सेस विथ नीड डायग्राम। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कवर कर लेना है। ये टॉपिक देखने के लिए आप यूनिट 1 का वन शॉट वीडियो आप देख कर आइए, उसमें आपको ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस अगर 6 मार्क के लिए आया है तो आपको एक्सप्लेन करना है और विथ डायग्राम, चाहे आपको बोला हो या ना बोला हो, आपको डायग्राम बनानी ही बनानी है। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं थ्योरम्स एंड प्रूफ, जो कि फर्स्ट यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एक तो जो थ्योरम है वेरिगनस थ्योरम, वो आपको बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो वेरिगनस थ्योरम का आपको एक्सप्लेन भी करना है और उसका प्रूफ भी आपको याद में रखना है। ठीक है। वेरिगनस थ्योरम जो है वो आपको समर 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में, समर 2025 के रेगुलर एग्जाम में, विंटर 2023 एंड 24 के रेगुलर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वेरिगनस थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रखिए। उसी तरह से लैमिस थ्योरम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी प्रूफ आपको करना है और ये भी 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसे समर 2025, विंटर 2022 एंड 23 में भी ये रिपीट हुआ है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, जो कि थ्योरी क्वेश्चंस हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये बार बार पूछा गया है, 2 बार ये रिपीट हुआ है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। बस उसी तरह से टाइप्स ऑफ 2D सपोर्ट्स भी पूछा गया है समर 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में। आइडियलाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, ये एकदम बेसिक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए आप बुक रेफर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हमने वन शॉट वीडियो में कवर की है, जैसे रिजल्टेंट, मोमेंट, कपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल एक्सेट्रा, ये आपको विंटर 2022 एंड 23 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है। उसी तरह फ्री बॉडी डायग्राम और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछा गया था, लेकिन वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया था, सप्लीमेंट्री 2024 में और समर 2024 के रेगुलर में ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम देखना है। फ्री बॉडी डायग्राम को में किस तरह आप न्यूमेरिकल को कन्वर्ट करेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स के लिए आप लोग बुक रेफर कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
जो कि न्यूमेरिकल्स ऑन रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल हर एग्जाम में पूछा ही गया है। तो ये क्वेश्चन है समर 2025 के रेगुलर एग्जाम से लिया हुआ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के ए में पूछा हुआ था, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम। यहाँ पर एक बीम गिवन है और उसके हम क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। यहाँ पर एक 20 किलो न्यूटन 30 किलो न्यूटन का दो वर्टिकल फोर्सेस है और 20 किलो न्यूटन का एक इंक्लाइन फोर्स है जो कि 60 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि इस न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है कि एक यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है और आपको बोला है फाइंड द रिजल्टेंट, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में तो वैसे देखा जाए तो सिर्फ उसने फाइंड द रिजल्टेंट बोला है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन 6 मार्क के लिए है तो हमें किस तरह सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या फाइंड करना था, आर फाइंड करना है। तो आर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले समेशन एफ एक्स फाइंड करना होगा और समेशन एफ वाई फाइंड करना पड़ेगा। तो इस बीम में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है क्या। समेशन एफ एक्स में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि मैं पहले निकाल रहा हूँ समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स में हम लोग लेते हैं राइट साइड वाले फोर्सेस प्लस लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस माइनस। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट में कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इंक्लाइन फोर्स है और जब भी इंक्लाइन फोर्स रहता है तो हम इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से एक एरो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक कंपोनेंट निकलेगा इस साइड में, दूसरा कंपोनेंट निकलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमारा कंपोनेंट निकालने के तरीका क्या है कि जिधर एंगल उधर कॉस। यहाँ पर एंगल कहाँ से गिवन है, हॉरिजॉन्टल से गिवन है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 cos 60। तो ये वाला क्या हो जाएगा फिर 20 sin 60। ओके, तो हम अब समीशन एफ एक्स फाइंड करते हैं। समीशन एफ एक्स में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सा है, सिर्फ एक ही फोर्स है 20 cos 60, और वो भी कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट वाले हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस 20 cos 60। ठीक है, आप इसको कैलसी पर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -10। तो आपको समीशन एफ एक्स मिल गया -10। उसी तरह आपको क्या फाइंड करना था, समीशन एफ वाई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीशन एफ वाई। अब समीशन एफ वाई के लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन है हमारे पास, अपवर्ड फोर्सेस यानी ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। समीशन एफ वाई में सबसे पहला फोर्स 20 कहाँ पर आ रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड यानी कि माइनस, तो मैं लिखूंगा -20। उसके बाद कितना है 30, ये भी अगेन कहाँ पर आ रहा है, डाउनवर्ड, तो ये भी -30। देन 20 sin 60, ये भी कहाँ पर आ रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी ये भी -20 sin 60। और कोई वर्टिकल फोर्स है क्या, नहीं है। अब हम इसे कैलसी पर सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा समीशन एफ वाई इज इक्वल टू -67.32। मुझे क्या फाइंड करना था, आर फाइंड करना था। आर का फॉर्मूला यहाँ पर है, मैं वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एफ एस कितना था -10, तो -10 का स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई स्क्वायर, एफ वाई कितना था -67.32, -67.32 इसका स्क्वायर। अब हम इसे कैलसी पर सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। कैलसी पर मैंने इसे सॉल्व किया हुआ हूँ और इसका आंसर मुझे मिला है 68.05, और यूनिट यहाँ पर सब किलो न्यूटन में है, इसलिए रिजल्टेंट भी किस में आ जाएगा हमारा, किलो न्यूटन के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर हमें आर की वैल्यू मिल गई है, यानी कि हमें रिजल्टेंट मिल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, tan थीटा। हालांकि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि आपको tan थीटा फाइंड करो, लेकिन 6 मार्क का क्वेश्चन है, इतने से के लिए 6 मार्क लेना हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके tan थीटा यानी कि थीटा भी फाइंड करेंगे। तो tan थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है कि हम जो भी वैल्यू चाहे एफ एक्स की और एफ वाई की, अगर ये नेगेटिव भी है तो हम मॉड में क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू समीशन एफ वाई, मॉड के अंदर इसलिए क्या आएंगे, माइनस की जगह माइनस लेंगे क्या हम, नहीं, तो 67.32 डिवाइडेड बाय एफ एक्स था हमारा -10, अगेन माइनस नहीं लेना है,
तो हमने लिखा 67.32 डिवाइडेड बाय 10। थीटा फाइंड करना है, 10 उधर जाकर क्या हो गया, tan इनवर्स ब्रैकेट में 67.32 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम कैलसी पर सॉल्व करेंगे और हमें थीटा एंगल मिल जाएगा 81.55 डिग्री। तो ये क्या है, थीटा क्या है, रिजल्टेंट की पोजीशन है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि हमारा जो एफ एक्स था, एफ एक्स किस में आया है, नेगेटिव में, एफ वाई भी किस में आया है, नेगेटिव में है, यानी कि हमारा जो आर रहेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, अब इसकी हम लोग पोजीशन फाइंड करेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट है उसका लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, तो हम इसका पोजीशन फाइंड करेंगे। तो पोजीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिग्नस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अप्लाइंग वेरिग्नस थ्योरम। वेरिग्नस थ्योरम क्या होता है कि जो भी आप मोमेंट कोई किसी एक पॉइंट के ऊपर जो भी फोर्सेस का मोमेंट लेंगे वो मोमेंट इक्वल रहेगा रिजल्टेंट मोमेंट के। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर समीशन ऑफ ऑल मोमेंट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे लेना है, ए पर, बी पर, ये आपकी चॉइस है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ए, ये इक्वल रहेगा रिजल्टेंट मोमेंट। रिजल्टेंट मोमेंट मतलब क्या, आर एम। ठीक है, और समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट लेने के लिए हमारे पास अगेन साइन कन्वेंशन है कि अगर क्लॉकवाइज है मोमेंट तो हम प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लेंगे। अब मैंने यहाँ पर मोमेंट लिया एट पॉइंट ए, तो ए के ऊपर फिंगर रखूंगा, पहले 20 किलो न्यूटन, तो उसके ऊपर पेन रखा। ठीक है, 20 कैसे आएंगे इसकी तरफ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो मैं लिखूँ यहाँ पर प्लस 20 इंटू, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1.5, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1.5। दूसरा फोर्स है 30, 30 के ऊपर पेन रखा। ठीक है, ये फिंगर की तरफ 30 कैसे आएगा, ये भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, और 30 इंटू डिस्टेंस कितना, पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस 30 इंटू 3। उसके बाद अगला फोर्स कौन सा है, 20 cos 60। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से 20 cos 60 कहाँ पर एक्ट करेगा, यहाँ पर, पेन और फिंगर एक के ऊपर एक आ गया, तो ये कितना लेना है 0। अगला फोर्स कौन सा है, 20 sin 60, यहाँ पर एक्ट करेगा। ठीक है, अगेन ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 20 sin 60 इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से पेन और फिंगर के बीच का, 1.5, 1.5 और 3 कितना हो गया 6, मैं लिखूँगा यहाँ पर 6 इज इक्वल टू रिजल्टेंट मोमेंट। अब रिजल्टेंट मोमेंट क्या होता है, मैं कंसिडर करूंगा कि मेरा जो रिजल्टेंट है वही यहाँ पर एक्ट हो रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड, ये मैंने एज्यूम किया है, ये क्या है मेरा आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर भी कैसे आएंगे इसके ऊपर पॉजिटिव, और आर कितना था हमारे पास 68.05, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 68.05 इंटू आर से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, हमें पता नहीं है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू सॉरी इंटू एक्स। ठीक है, तो वेरिग्नस थ्योरम हमने अप्लाई किया है। अभी हम ये ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये सॉल्व करेंगे कैलसी के ऊपर। ये मिला है मुझे 223.92 इज इक्वल टू 68.05 इंटू एक्स। एक्स फाइंड करना है, 68.05 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको कैलसी पर सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 3.24 और यूनिट क्या है इसका मीटर। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ से ए पॉइंट से 3.24 मीटर के डिस्टेंस पर वो एक्ट करेगा रिजल्टेंट हमारा। ठीक है, तो ये PYQ आपको पूछा हुआ है। ठीक है, एग्जाम के अंदर का क्वेश्चन है, इसे आपको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ हुक एज शोन इन फिगर बिलो। यहाँ पर एक हुक गिवन है और हुक के साथ में यहाँ पर एक 3 फोर्सेस है, एक है 50 न्यूटन, 80 न्यूटन एंड 70 न्यूटन, और उनके यहाँ पर एंगल्स गिवन है। ये जो क्वेश्चन है ये 3 बार रिपीट हुआ है, एक बार हुआ है विंटर 2024 सप्लीमेंट्री एग्जाम में, देन समर 2024 सप्लीमेंट्री एंड विंटर 2022 के रेगुलर एग्जाम में ये पूछा गया है। एक बात इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में याद रखिए कि डायग्राम से आपको कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या कीजिए, जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा आप डायग्राम बाद में देखो, पहले क्वेश्चन रीड करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट।
अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना आता है, लेकिन यहाँ पर हुक दिया हुआ है ना, तो हुक ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसलिए डायग्राम बाद में देखो। अब डायग्राम में हमको ये हुक से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, सिर्फ फोर्सेस से मतलब है। ठीक है, अब चलिए हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हम इसे अभी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था, बट ये क्वेश्चन जो है ये 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक विंटर 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है जो कि ओल्ड पैटर्न का था, देन विंटर 2024 के ओल्ड पैटर्न के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा हुआ है, देन अगेन समर 2024 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में ओल्ड पैटर्न के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था इसके बाजू में एक हुक था, हुक से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किससे कंसर्न है, जो हमारे फोर्सेस है। ठीक है, तो इंक्लाइन फोर्स है हमारे पास, पहला फोर्स है 50, 50 कहाँ पर जा रहा है, इंक्लाइन फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके दो कंपोनेंट, एक यहाँ पर दूसरा इधर। एंगल कहाँ से इसका 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, जिधर एंगल उधर कॉस, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 50 कॉस 45, डाउनवर्ड में क्या आ जाएगा फिर 50 साइन 45। सेकेंड फोर्स है हमारे पास 80 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, ये भी इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड फोर्स जब भी दिखेगा हम क्या करेंगे, उसके दो कंपोनेंट, एक राइट में दूसरा ऊपर। एंगल कहाँ से 25 डिग्री, कहाँ से है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स एक्सिस, अगर हॉरिजॉन्टल से है तो जिधर एंगल उधर कॉस, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर 80 कॉस 25, दूसरा हो जाएगा 80 साइन 25। अब सिर्फ यहाँ पर जो थर्ड फोर्स है हमारा 70, इसके दो कंपोनेंट निकालने बाकी रह गए हैं, तो मैं निकाल रहा हूँ एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इसका ऊपर के डायरेक्शन में। अब जो इसके दो कंपोनेंट है, तो एंगल जो दिया हुआ है, एंगल यहाँ पर 70 का जो एंगल है वो 80 से दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कहाँ से एंगल चाहिए, हॉरिजॉन्टल से चाहिए, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल चाहिए, और ये एंगल कितना है 25 प्लस 25, कितना हो गया ये 50 डिग्री। बस इतना ही यहाँ पर आपको केयर करना है, जिधर एंगल उधर कॉस, एंगल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से है तो हॉरिजॉन्टल वाला 70 कॉस 50, दूसरा वाला आ गया 70 साइन 50। अगेन वी नो दैट क्या फाइंड करना था हमें, रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। समेशन एफ एक्स फाइंड करेंगे हम लोग, समेशन एफ एक्स में क्या देखते हैं हम, राइट वाले प्लस लेफ्ट वाले माइनस, कौन कौन है, सबसे पहले 50 कॉस 45 कहाँ पर जा रहा है, राइट में, तो ये प्लस 50 कॉस 45, उसके बाद 80 कॉस 25, ये भी राइट में है इसलिए ये भी प्लस 80 कॉस 25, 70 कॉस 50 भी अगेन राइट में है इसलिए ये भी प्लस 70 कॉस 50। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे कैलसी के ऊपर, तो समेशन एफ एक्स मिलेगा आपको 152.85 न्यूटन। उसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अभी समेशन एफ वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समेशन एफ वाई फाइंड करूँगा। समेशन एफ वाई के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है। और समेशन एफ वाई यानी कि वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस में क्या क्या है, कौन से यहाँ पर, सबसे पहले 50 साइन 45 कहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे मीन्स माइनस, तो मैं लिखूँगा माइनस 50 साइन 45। ठीक है, 80 साइन 25 ऊपर जा रहा है इसलिए ये प्लस 80 साइन 25, अगेन 70 साइन 50 ऊपर जा रहा है इसलिए ये भी प्लस 70 साइन 50। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा समेशन एफ वाई, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और समेशन एफ वाई जो मिलेगा मुझे वो मिल गया है मुझे 52.07 न्यूटन। समेशन एफ एक्स मिल गया, समेशन एफ वाई मिल गया, क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर आर इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला हमारे पास समेशन एफ एक्स स्क्वायर, समेशन एफ एक्स कितना मिला 152.85 इसका स्क्वायर, प्लस समेशन एफ वाई कितना मिला 52.07, तो 52.07 इसका स्क्वायर। आर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैलसी पर मैंने आर कैलकुलेट किया, इसका आंसर मिल गया मुझे 161.47, और यूनिट क्या है इसका, न्यूटन। काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा आप लोगों को, इलेक्शन का सीज़न है, बैकग्राउंड नॉइज़ तो आने ही वाला है। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, थीटा, थीटा फाइंड करना है, तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट
tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। ठीक है, मॉड के अंदर की वैल्यू हम हमेशा क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू समेशन एफ वाई 52.07 डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स 152.85। क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। tan उधर जाकर क्या हो गया, tan इनवर्स 52.07 डिवाइडेड बाय 152.85। थीटा फाइंड करना है, थीटा कितना मिल गया हमको ये सॉल्व करने के बाद, 18.81 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया और इसका डायरेक्शन भी मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये भी पूछा हुआ है आपको विंटर सप्लीमेंट्री एग्जाम में 2023 के। इसके अंदर भी यहाँ पर दिया हुआ है द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पर एक हेक्सागोन गिवन है और हेक्सागोन के अंदर यहाँ पर फोर्सेस गिवन है 20, 30, 40, 50 एंड 60 और उसका एंगल्स गिवन है। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से रीड कीजिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो अभी इसमें भी हमको क्या करना है, हेक्सागोन गिवन है और इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें डायग्राम से मतलब नहीं होनी चाहिए। डायग्राम में जो हेक्सागोन देने दो, पेंटागोन देने दो, ऑक्टागोन देने दो, डजंट मैटर। हमें मतलब है डायग्राम के फोर्सेस से कि फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है, बस इतना ही हमको देखना है। ओके, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अगेन इस न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ एक हेक्सागोन दिया हुआ था। अब आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि एग्जाम में आपको कोई भी डायग्राम दे सकता है, आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस से है। ठीक है, तो बाकी जो हेक्सागोन की डायग्राम थी तो मैंने उसको एलिमिनेट किया। यहाँ पर मुझे सिर्फ फोर्सेस से मतलब है, फोर्सेस से हमारा कंसर्न है, इसीलिए अब ये डायग्राम बिना हेक्सागोन के इस तरह से दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक 20 न्यूटन का फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस के कंपोनेंट हम लोग नहीं निकालते हैं। कंपोनेंट किसके निकालना है आपको, सिर्फ जो कि इंक्लाइन फोर्स है, जैसे 30, 40 एंड 60। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट निकाले, जिधर एंगल उधर कॉस लिया है मैंने यहाँ पर। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे तो उसके लिए हमें वो जो एंगल है वो एंगल चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तभी आप लोग इसके दो कंपोनेंट निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हेक्सागोन की जो डायग्राम थी उसमें ये एंगल गिवन था आपको 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमको निकालना कहाँ से है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसीलिए फॉर 40 न्यूटन मैं क्या करूंगा, जो टोटल एंगल बन रहा है कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30, तो मैंने यहाँ पे लिखा उसको 60 डिग्री। जिधर एंगल उधर कॉस किया, कंपोनेंट निकाला। कंपोनेंट कैसे निकालना है आपको पता है। अगेन सबसे पहले क्या निकालना है आपको, रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला है। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है हमारे पास, आर इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई स्क्वायर। समीशन एफ एक्स निकालना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। समीशन एफ एक्स के लिए साइन कन्वेंशन, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। ठीक है, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं समीशन एफ एक्स निकाल रहा हूँ, तो नीचे लिखता हूँ यहाँ पर समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहला कौन सा फोर्स है, 20 न्यूटन। कहाँ जा रहा है, राइट साइड, इसलिए प्लस। ठीक है, उसके बाद 30 cos 30 कहाँ जा रहा है, राइट साइड, इसलिए ये भी प्लस। उसके बाद 40 cos 40 अगेन राइट डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी प्लस 40 cos 60। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल था वो वर्टिकल एक्सिस से गिवन है, इसलिए जिधर एंगल उधर कॉस, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट कॉस आया, हॉरिजॉन्टल वाला साइन। ये कहाँ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या आएगा, माइनस 60 साइन 30। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा कैलसी पर, तो मुझे समेशन एफ एक्स मिला 35.98, तो मैं उसको लिखता हूँ राउंड फिगर में 36 न्यूटन। सिमिलरली आपको सेकंड क्या निकालना है, समेशन एफ वाई। समेशन एफ वाई के लिए क्या है, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। 20 न्यूटन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसे लेना नहीं है। ये भी हॉरिजॉन्टल में, इसे भी नहीं लेना है। 30 साइन 30 कहाँ जा रहा है, ऊपर, इसलिए ये प्लस
मैं लिखूँगा यहाँ पर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू प्लस 30 साइन 30 अगेन 40 साइन 60 कहाँ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये भी प्लस 40 साइन 60। अब 50 न्यूटन का फोर्स ये कहाँ जा रहा है वर्टिकल में, तो ये आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। 50 कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, इसलिए ये भी प्लस 50। उसके बाद में 60 cos 30 ये कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 60 cos 30। अब आप लोग इसको कैलसी पर सॉल्व करेंगे तो समेशन एफ वाई आपको मिलेगा 151.60। ये आपको मिल गया समेशन एफ वाई। फाइंड क्या करना था आपको फाइंड करना था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए वी नो दैट द फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। यहाँ पर जस्ट फॉर्मूलेस के अंदर आपको वैल्यूज पुटअप करना है। एफ एक्स है 36 तो 36 का स्क्वायर, एफ वाई आपका 151.6 तो इसका स्क्वायर। आप इसको कैलसी पर सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आया आपका 155.8 न्यूटन। अगेन इसी का आपको डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला अगेन हमारे पास वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू समेशन एफ वाई कितना आया था 151.6 डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स 36। क्या निकालना है आपको थीटा निकालना है। tan उधर जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स 151.6 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो अब आप इसको कैलसी पर सॉल्व करो। थीटा मिल गया आपको 76.6 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरे न्यूमेरिकल आप जिस तरह से देख रहे होंगे आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जहां भी क्वेश्चन आएगा चाहे डायग्राम कोई भी रहने दो, आपको करना क्या है इसके अंदर सबसे पहले आर का दो फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन से एक तो ये आर वाला फॉर्मूला और दूसरा ये थीटा वाला फॉर्मूला। यही दो फॉर्मूले जब भी आप लोग याद रखेंगे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आर के लिए क्या वैल्यू चाहिए एफ एक्स एफ वाई, तो आप निकालेंगे एफ एक्स एफ वाई। थीटा के लिए क्या वैल्यू चाहिए एफ एक्स एफ वाई। अगेन आपको एफ एक्स एफ वाई निकालना है। मतलब अगर सिंपली आपको एफ एक्स एंड एफ वाई निकालना अगर आता है तो आप रिजल्टेंट का कोई भी न्यूमेरिकल रहने दो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4B के अंदर ये पूछा हुआ है विंटर 2024 रेगुलर का ये पेपर का क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया हुआ है अ ब्रैकेट इज सब्जेक्टेड टू 3 फोर्सेस एंड अ कपल एज शोन इन फिगर डिटरमाइन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। यहाँ पर एक ब्रैकेट गिवन है और ब्रैकेट का के ऊपर 3 फोर्सेस एक 200 400 और 150 न्यूटन का और यहाँ पर एक कपल है जो कि है 50 न्यूटन मीटर का। पूछा क्या है, अब डायग्राम देखेंगे अगर आप पहले तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ऐसे न्यूमेरिकल तो हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है डिटरमाइन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तो हमें आता है, ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये है 0.6 मीटर और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये है 1 मीटर का डिस्टेंस। ये नंबर्स की वजह से यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ है लेकिन ये 1 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपको विंटर के 2024 के एग्जाम में पूछा गया है जो कि कंडक्ट हुआ था फरवरी 2025 में, मतलब लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर एक ब्रैकेट गिवन था। अब ब्रैकेट देखते से ही बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन पूछा क्या था आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या फॉर्मूला है वी नो दैट आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर।
चाहे डायग्राम किस तरह की भी हो, ब्रैकेट देने दो, हुक देने दो, हैंगर देने दो, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फाइंड करना था आर, जिसके लिए हमें लगेगा समीशन एफ एक्स एंड समीशन एफ वाई। ठीक है, अब समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इंक्लाइन फोर्स जो भी है उसके हम कंपोनेंट निकालेंगे। तो एक इंक्लाइन फोर्स यहाँ पर गिवन है 400, इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक निकलेंगे इस डायरेक्शन में, दूसरा निकलेगा अपवर्ड। जिधर एंगल उधर कॉस, तो एंगल यहाँ पर 45 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या आ गया कॉस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 400 कॉस 45। अपवर्ड वाला क्या हो जाएगा 400 साइन 45। उसी तरह से दूसरा इंक्लाइन फोर्स है 150 न्यूटन। ठीक है, अगेन इसके दो कंपोनेंट, एक लेफ्ट साइड में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंगल हॉरिजॉन्टल से इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला कॉस, तो मैं लिखूंगा 150 कॉस 30, ये हो गया 150 साइन 30। यहाँ पर 200 न्यूटन का एक फोर्स है, 400 का हमने दो कंपोनेंट निकाला है, 150 के भी दो कंपोनेंट निकाले हुए हैं, और यहाँ पर एक 50 न्यूटन मीटर का एक कपल है, कपल या फिर हम इसको मोमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तब हमें क्या फाइंड करना है समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई। ये कपल का क्या रोल है मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, पहले समीशन एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीशन एफ एक्स। एफ एक्स में क्या चेक करेंगे हम, राइट वाले प्लस, लेफ्ट वाले माइनस। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं 400 कॉस 45 कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में, इसलिए ये माइनस 400 कॉस 45। उसके बाद और कौन सा फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, 150 कॉस 30, ये भी जा रहा है माइनस में लेफ्ट में, तो हम लेंगे माइनस 150 कॉस 30। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मिल गया हमें समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 412.74 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन एफ एक्स मिल गया हमको। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे समेशन एफ वाई। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर समेशन एफ वाई। ठीक है, यहाँ पर बाहर इलेक्शन की बहुत ज़्यादा धूम है, आप लोग देख सकते हैं प्रचार सभा चालू है, और यहाँ पर दोस्तों के लिए कुछ गाना है, और यहाँ पर जो नेता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं नेता सिर्फ दोस्त इलेक्शन के टाइम पर होते हैं, बाद में कोई दोस्ती वगैरह उनकी नेता लोगों की नहीं रहती है। ठीक है, उनके ऊपर एहसान करे तो क्या ही करें, खैर छोड़िए। समीशन एफ वाई में अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, ये हमको लेना है समीशन एफ वाई के अंदर। 200 कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे प्लस 200। उसके बाद 400 साइन 45, ये भी कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको, यहाँ पर इसको भी प्लस लेंगे, प्लस 400 साइन 45। उसके बाद 150 साइन 30 कहाँ पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, इसलिए ये माइनस 150 साइन 30। वो हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे समीशन एफ वाई मिल गया 407.84 न्यूटन। ये हो गया मेरे पास समीशन एफ वाई। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर आर, यानी कि रिजल्टेंट। ठीक है, पत्ता गुल के चक्कर में यहाँ पर हमारा मैकेनिक्स का पत्ता गुल ना हो जाए। ठीक है, आर निकालते हैं हम लोग। आर के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट समीशन एफ एक्स कितना है, माइनस 412.74 का स्क्वायर प्लस एफ वाई 407.84 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट मिल गया। सॉल्व करने के बाद में 580.24 न्यूटन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हमें मिल गया है। अभी और क्या फाइंड करना है, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं थीटा tan को उधर भेज दिया, tan क्या हो गया हमारा tan इनवर्स, मॉड के अंदर पता है आपको क्या लेते हैं, सभी प्लस लेते हैं। एफ वाई हमारा 407.84 डिवाइडेड बाय एफ एक्स है 412.74। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैलसी के ऊपर, तो मुझे थीटा मिल गया यहाँ पर 44.65 डिग्री। चलिए, मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। अब क्या करना है, हमें इसकी लोकेशन फाइंड करना है, लोकेशन या फिर पोजीशन। वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो हमें पता है कि वेरिग्नस थ्योरम हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अप्लाइंग वेरिग्नस
थ्योरम। अब वेरिगनस थ्योरम क्या बोलता है हमारा कि समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट एनी पॉइंट, है ना, ये इक्वल रहेगा रिजल्टेंट मोमेंट के। ठीक है, अब यहाँ पर मोमेंट निकालते वक्त हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं, ये क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस। अब देखिए ये मोमेंट का क्या रोल है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, एफ एक्स निकाला था। एफ एक्स के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यानी कि राइट वाले प्लस लेफ्ट वाले माइनस। तो हमने ये देखा, ये लिया। यहाँ पर ये जो कपल था, ये जो मोमेंट था हमारा 50 न्यूटन मीटर का, ये ना तो राइट में है ना तो लेफ्ट में है, तो ये समेशन एफ एक्स में नहीं आएगा। उसी तरह हमने समेशन एफ वाई निकाला था, उसमें क्या था, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। तो ये जो कपल है हमारा ना तो ऊपर जा रहा है या तो ना तो नीचे जा रहा है, तो ये एफ वाई में भी नहीं आया। अब हम बात कर रहे हैं मोमेंट की, तो मोमेंट के अंदर साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस। तो ये कपल जो है, ये कपल कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या है, प्लस। मतलब क्या हुआ कि कपल किसके अंदर आएगा, सिर्फ समेशन ऑफ मोमेंट के अंदर आएगा, अदरवाइज बाकी सभी स्टेप में इसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने लिया समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए। ठीक है, तो एक जो पॉइंट है, तो ए के ऊपर मैं यहाँ पर फिंगर रखूंगा। पहला जो फोर्स है मेरे पास वो कितना है, 200 न्यूटन का, तो उसके ऊपर मैंने पेन रखा। पेन और फिंगर एक के ऊपर एक आ गए, मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा फोर्स है 400 cos 45, इस तरह से रखा। अब ये पेन किस तरह से आएगा इसकी तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या हो रहा है, ये माइनस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस 400 cos 45 इंटू, अब ये पेन और ये फिंगर, पेन और फिंगर के बीच वाला जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है हमको, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है यहाँ पर गिवन है 0.6 मीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.6। ओके, दूसरा फोर्स है 400 साइन 45, पेन रखा मैंने इस तरह से उसके ऊपर, ये कैसे आएगा, ये भी इसकी तरफ आ रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस 400 साइन 45 इंटू, अब पेन और फिंगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस देखना है कितना है, 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद ये क्या है, कपल है, ये किस तरह से है, यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंट की शक्ल में है यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ देखना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये कपल किस तरह से है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं हम लोग, प्लस, तो मैं लिखूंगा प्लस, और ये कितना है 50, तो हम यहाँ पर सिर्फ सिंपली 50 पुट कर देंगे, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना रहता है। ओके, चलो अगला फोर्स कौन सा है, 150 cos 30, पेन रखा इस तरह से। ठीक है, ये पेन फिंगर की तरफ कैसे आएगा, ये आ रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स प्लस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 150 cos 30 इंटू, अब पेन और फिंगर, पेन रखा मैंने यहाँ पर, पेन और फिंगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये कितना है यहाँ पर 1 मीटर, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 1। अगला फोर्स 150 साइन 30, इस तरह से पेन आ जाएगा आपका, ये भी कैसे आने वाला है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 150 साइन 30 इंटू, अगेन पेन और फिंगर, पेन और फिंगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, ये मिल गया हमें समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट मोमेंट। रिजल्टेंट कितना है हमारे पास 580.24, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 580.24 इंटू डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कंसिडर किया कि यहाँ पर मेरा ये रिजल्टेंट है r और a से इसका डिस्टेंस है x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाइड बाय x। फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस फाइंड करना है, उसकी लोकेशन फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा कैलकुलेशन हम लोग कैल्सी पर कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये कैल्सी पर कर रहा हूँ, कैल्सी पर मुझे कैलकुलेशन मिला है इसका 388.32 इज इक्वल टू, ये क्या था हमारे पास 580.24 इंटू एक्स। 580 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। फाइंड क्या करना है x की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 388.32 डिवाइडेड बाय 580.24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा मुझे 0.67 मीटर।
कि जो रिजल्टेंट है ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो हमने फाइंड किया आर के फॉर्मूले से, उसके बाद डायरेक्शन, ठीक है, एंड उसका लोकेशन, लोकेशन क्या है उसका रिजल्टेंट का, x इज इक्वल टू 0.67 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। जो रिजल्टेंट आपका है वो कहाँ से, ए से कितना डिस्टेंस पे है, 0.67 मीटर के डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में पूछा हुआ है, 2025 जो भी एग्जाम, सॉरी 24 के जो एग्जाम हुए थे अक्टूबर नवंबर में, उस एग्जाम्स में ये पूछा हुआ था। और ये भी प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि द फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्ट्स एट अ पॉइंट 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पर डायरेक्शंस गिवन है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये सब चारों डायरेक्शन आपको यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर आपको डायग्राम गिवन नहीं है। अगेन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके डायग्राम बना के बता देता हूँ और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्राम में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट ये डायग्राम बनानी है, जैसे मैंने बनाया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, ये चार डायरेक्शन दिखाने के बाद अब पहला फोर्स कितना है यहाँ पर, 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो कि ये जो लास्ट में जो दिए हुए डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट, यहाँ पे दो डायरेक्शन गिवन है, लास्ट वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, तो आपको एंगल लेना है ईस्ट से। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात, सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि जब भी जहां पर दो डायरेक्शन गिवन है तो हम लोग लास्ट वाली डायरेक्शन जो भी गिवन रहेंगी उससे एंगल लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, इससे एंगल कितना लेना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लिया और कहां से लेना था, ईस्ट से 30 डिग्री। ओके, ये ड्रॉ कर लिया। चलो नेक्स्ट कौन सा है, 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ पर कितने डायरेक्शन है, सिर्फ एक डायरेक्शन है, तो दूसरे डायरेक्शन का सवाल ही नहीं है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो चलिए नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने ये 25 न्यूटन ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। एंगल कहां से लेंगे आप लोग, वेस्ट से। अब यहाँ पर एंगल तो गिवन है नहीं, तो क्या करना है कि अगर जब भी क्वेश्चन के अंदर दो डायरेक्शन गिवन है और एंगल गिवन नहीं है तो आपको एंगल 45 डिग्री लेना है। ठीक है, और कहां से लेना है, जो लास्ट में दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट, लास्ट में क्या है, वेस्ट, और 30 न्यूटन और वेस्ट से कितना लेंगे, 45 डिग्री। तो 30 न्यूटन ड्रॉ किया मैंने वेस्ट से 45 डिग्री। ओके, लास्ट है 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। लास्ट में क्या दिया हुआ है, वेस्ट, तो वेस्ट से कितने लेंगे आप, 40 डिग्री। ठीक है, तो मैंने लिया वेस्ट से 40 डिग्री 35 न्यूटन। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, लेकिन वन शॉट वीडियो के अंदर, लेकिन चलिए अभी PYQ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये डायग्राम कैसे बतानी है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अब यहाँ पर 20 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, इंक्लाइंड फोर्स जब भी दिखेंगे हम क्या करेंगे, उसके दो कंपोनेंट निकालेंगे। तो एक कंपोनेंट निकलेगा हॉरिजॉन्टल में, दूसरा निकलेगा इसका वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। रूल क्या है, जिधर एंगल उधर कॉस। एंगल कहाँ से गिवन है, ये हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या आ जाएगा, कॉस, तो 20 कॉस 30। वर्टिकल वाला क्या आ जाएगा, 20 साइन 30। ओके, अगेन दूसरा फोर्स 25, ये तो वर्टिकल है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 30 न्यूटन का जो फोर्स है ये क्या है, इंक्लाइन फोर्स है। अगेन इंक्लाइन फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट, एक निकलेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा निकलेगा अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर एंगल कहाँ से गिवन है, हॉरिजॉन्टल से गिवन है। ठीक है, तो जिधर एंगल उधर कॉस, तो यहाँ पर एंगल हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या आ गया, कॉस 45। वर्टिकल वाला क्या आ जाएगा, साइन 45। ठीक है, उसी तरह से ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट, ये भी इंक्लाइन फोर्स है, एक निकलेगा इधर, दूसरा निकलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कंपोनेंट कैसे निकालने हैं वो हमने वन शॉट वीडियो में कवर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन जो 40 डिग्री का जो एंगल है ये कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल से गिवन है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा, कॉस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 35 कॉस 40, और ये क्या हो गया 35 साइन 40। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि आर फाइंड करना है। तो अगेन वी नो दैट आर इज इक्वल टू, आर का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसका, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर
प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट में हमने लिख लिया। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, समेशन एफ एक्स, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे समेशन एफ एक्स। एफ एक्स के लिए क्या देखते हैं हम लोग, राइट वाले प्लस लेफ्ट वाले माइनस। तो चलिए राइट वाले कौन कौन से, 20 cos 30 किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है, इसलिए प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो मैं लिख रहा हूँ 20 cos 30। उसके बाद 20 sin 30 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट में। एक बात ध्यान में रखिए, समेशन एफ एक्स में आपको क्या देखना है, सिर्फ राइट में कौन जा रहा है और लेफ्ट में कौन जा रहा है, ऊपर नीचे से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए 30 cos 45 कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मीन्स माइनस 30 cos 45। अगला फोर्स 35 cos 40 कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट में, तो ये भी माइनस 30 cos 40। और कोई फोर्स है क्या लेफ्ट और राइट में, नहीं है। तो चलिए अब हम इसे कैल्सी पर सॉल्व करेंगे और मुझे इसका समेशन एफ एक्स मिल गया कैल्सी के ऊपर, माइनस 30.70 न्यूटन। उसी तरह से अभी क्या फाइंड करना है, समेशन एफ वाई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समेशन एफ वाई। एफ वाई में क्या चेक करेंगे हम, अपवर्ड फोर्सेस और उनको लेंगे प्लस, डाउनवर्ड फोर्सेस उनको लेंगे माइनस। अपवर्ड में कौन कौन है, 20 sin 30 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 20 sin 30। 25 कहाँ पर जा रहा है, ये भी प्लस ऊपर, तो मैं लिख रहा हूँ प्लस 25। उसके बाद 30 sin 45 अगेन ऊपर जा रहा है इसलिए ये भी प्लस 30 sin 45। उसके बाद 35 sin 40 ये कहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि माइनस 35 sin 40। ठीक है, चलिए अब हम इसे भी कैल्सी पर सॉल्व करेंगे और मुझे समेशन एफ वाई मिलेगा इससे 33.71 न्यूटन। ठीक है, समेशन एफ एक्स मिल गया, समेशन एफ वाई मिल गया। आर फाइंड करना है हमारे पास, आर के लिए फॉर्मूला है हमारे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर, समेशन एफ एक्स कितना था, माइनस 30.70, माइनस 30.70 का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, समेशन एफ वाई कितना है 33.71 का स्क्वायर। कैल्सी पर इसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप खुद से कर कर देखिए। ठीक है, तो आर हमें कैलकुलेट करने के बाद मिला है आर 45.60 न्यूटन, तो रिजल्टेंट मिल गया। ठीक है, अब आर की वैल्यू मिल गई है और क्या फाइंड करना है हमें, एंगल डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन मतलब क्या, थीटा फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। मॉड के अंदर क्या लेते हैं हम, हर वैल्यू प्लस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू समेशन एफ वाई कितना है 33.71 डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स कितना है, माइनस में है तो माइनस लेते क्या हम, नहीं लेंगे, 30.70। फाइंड क्या करना था, थीटा, tan उधर जाकर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 33.71 डिवाइडेड बाय 30.70। ठीक है, इसको हम कैल्सी पर सॉल्व करेंगे और थीटा मिल जाएगा मुझे इसके अंदर 47.7 डिग्री। ठीक है, अब इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर आएंगी, तो समेशन एफ एस किस में था, माइनस में, समेशन एफ वाई किस में है, प्लस में। ये जो चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, यहाँ पर एक्स एक्सिस प्लस में रहता है, एक्स एक्सिस माइनस में, ऊपर वाई एक्सिस प्लस में, नीचे वाई एक्सिस माइनस में। अभी हमारा समेशन एफ एस किस में आया है, माइनस, मतलब एक्स एक्सिस कौन सा है, माइनस, तो ये वाला। समेशन एफ वाई किस में आया है, प्लस में, प्लस कहाँ पर है, वाई, ये वाला, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारा आर किसके अंदर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो एक नोट में, सिंस द समेशन एफ एक्स इज नेगेटिव एंड समेशन एफ वाई इज पॉजिटिव, देयरफॉर रिजल्टेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आप पीवाईक्यूज की ये वीडियो देख रहे हो तो आपका काम क्या है कि वीडियो आप साइड में लगा कर रख लीजिए, क्योंकि इससे पहले आपने वन शॉट वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन के आंसर किस तरह निकालने हैं ये आपको पता है, तो वीडियो आप साइड में लेकर स्टार्ट कीजिए और साथ ही साथ आप खुद से भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक के आपका ये टॉपिक कवर नहीं होगा।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, पहला तो हमने देखा न्यूमेरिकल्स ऑन रिजल्टेंट। अब और क्या पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है फर्स्ट यूनिट से न्यूमेरिकल ऑन मोमेंट, मोमेंट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो मोमेंट के हमने कुछ न्यूमेरिकल वन शॉट में भी देखे हैं, अब हम इसमें भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2B में ये क्वेश्चन पूछा गया है विंटर 2023 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में। इसमें दिया हुआ है फिगर नंबर 3, ये वाली फिगर शोज अ क्रैंक लीवर ABC with a tension spring T. The lever weighs 0.2 Newton per mm. Determine the tension developed in the spring when a load of 100 Newton is applied at A. ठीक है, कि यहाँ पर एक बेल क्रैंक दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर लीवर दिया हुआ है। लीवर, ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लीवर। ए बी क्या है यहाँ पर, लीवर। इसका वेट दिया हुआ है 0.2 न्यूटन पर एम। और टेंशन इन स्प्रिंग यानी कि ये टी जो है आपको फाइंड करना है, जबकि एक लोड लगाया हुआ है ए के ऊपर 100 न्यूटन का। इस क्वेश्चन में एक बेल क्रैंक दिया हुआ है ABC। ठीक है, अगेन डायग्राम देख के डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि इसका जो लीवर है, लीवर कौन सा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लीवर। ठीक है, इस लीवर का जो वेट है वो दिया हुआ था, वेट ऑफ लीवर ये दिया हुआ था यहाँ पर 0.2 न्यूटन पर mm। ये यहाँ पर इसका वेट गिवन है। ठीक है, किसका, लीवर। लीवर मीन्स कौन सा, ए बी का। अब ए से बी तक के टोटल वेट ऑफ लीवर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे टोटल वेट ऑफ लीवर ए बी। लीवर ए बी कितना है यहाँ पर 200 mm। एक mm पर कितना न्यूटन, 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो 200 न्यूटन पर कितना, तो हम लोग क्या करेंगे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 200। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट करेंगे हम तो आंसर मिल जाएगा हमें 40 न्यूटन। ठीक है, अब हमने मुझे मिल गया ये 40 न्यूटन किसका वेट है, ये लीवर ए बी का वेट है। और हमें पता है कि वेट हमेशा कहाँ पर लगता है, इसके सेंटर पे। और कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ए बी का सेंटर यहाँ पर कहीं तो रहेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है ये 40 न्यूटन, तो मैंने लिखा यहाँ पर 40 न्यूटन। और कहाँ पे एक्ट करता है, इसके सेंटर पे। सेंटर एंड टोटल कितना था 200, 200 का सेंटर कितना हो गया 100 mm। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये 100 mm, और रिमेनिंग पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये भी हो जाएगा 100 mm। ठीक है, अब यहाँ पर एक टी है, तो टी की जगह पे मैं यहाँ पर एक एरो भी दिखा सकता हूँ, है ना। ये क्या बन गया हमारे पास, टेंशन टी। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड द टेंशन इन स्प्रिंग टी। ये जो टी है, ये टेंशन आपको फाइंड करना है। तो मैं अगर यहाँ पर यानी कि पॉइंट बी के ऊपर अगर मोमेंट ले लूँ तो क्या होगा, मुझे टी मिल जाएगा। कैसे, तो मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, टेकिंग मोमेंट एट बी। अब बी के ऊपर मुझे मोमेंट लेना है। अब बी के ऊपर मोमेंट कैसे लेंगे हम, सबसे पहले तो मोमेंट लेने के लिए हमें पता है कि क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मोमेंट एट बी, ये मुझे फाइंड करना है। तो मोमेंट एट बी के लिए सबसे पहले कौन सा आएगा, 100 न्यूटन। बी है इसलिए मेरी फिंगर कहाँ पर 100 के, सॉरी बी के ऊपर, 100 के ऊपर मैंने पेन रखा। ये पेन कैसे जाएगा इसकी तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस, तो मैं लिखूंगा -100 इंटू, अब ये पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 200 mm, तो मैं लिखूंगा 100 इंटू 200। ठीक है, उसी तरह से दूसरा फोर्स कौन सा है 40, 40 के ऊपर पेन रखा। ये कैसे जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स -40 इंटू पेन और फिंगर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 mm, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तीसरा क्या है हमारे पास, टी टेंशन है हमारे पास, है ना। ये कैसे आएगा, इसकी तरफ पॉइंट बी की तरफ अगर इसको लाना है तो ये कैसे आएगा, पेन इसकी तरफ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस टी इंटू डिस्टेंस कितना है इसका 100 इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट एट बी कितना लेना है हमको, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लिया हम लोगों ने लिया। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेट किया, ये आ गया है मेरे पास 24000। ठीक है, माइनस में आया है ये टर्म, ये प्लस वाले टर्म उधर जाके क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस टी इंटू 100। माइनस माइनस प्लस, टी फाइंड करना है मुझे, तो टी इज इक्वल टू 24000
मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर आकर क्या हो जाएंगी, डिवाइड में। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मुझे क्या फाइंड करना था, टी फाइंड करना था, और टी कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पर 24 न्यूटन। बस इतना ही इसके अंदर फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेंशन एंड स्प्रिंग कितना मिल गया है, 24 न्यूटन। यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है, समीशन ऑफ मोमेंट लिया पॉइंट बी के ऊपर और इसको सॉल्व किया। उसी तरह से इस यूनिट का जो लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स है वो बेस्ड है लैमिस थ्योरम के ऊपर। ठीक है, लैमिस थ्योरम के हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स वन शॉट वीडियो में कवर किए हैं, आप वो भी प्रैक्टिस कीजिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये विंटर 2023 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको ये भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अ लाइट स्ट्रिंग ABCDE whose extremity A is fixed has weight W1 and W2 attached to it at B and C. It passes round a small smooth peg at D carrying a weight of 300 Newton at the face end at the free end E as shown in figure number 4. यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। यहाँ पर दिया हुआ है इफ इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन BC इज हॉरिजॉन्टल। BC क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है मतलब यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा उसका 90 डिग्री। एंड AB एंड CD मेक्स 120 एंड 150 डिग्री विथ BC। यहाँ पर एंगल्स गिवन है, फाइंड करने के लिए बोला है द टेंशन इन द पोर्शन AB, BC एंड CD ऑफ द स्ट्रिंग। AB, BC और ये जो CD है इसका हमको टेंशन फाइंड करने के लिए बोला है। और मैग्नीट्यूड ऑफ W1 एंड W2, ये जो वेट है W1 एंड W2 इसका हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो वेट है तो वेट कहाँ पे जा रहा है, C से D और D से E पे आ रहा है। तो DE के ऊपर कितना लोड है, 300 न्यूटन। यहाँ पर एक पुली है ना, और ये स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है जो यहाँ से यहाँ तक आई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन इन CD क्या रहेगा, 300 न्यूटन। ठीक है, तो हमको ये डायरेक्टली CD क्या मिल गया यहाँ पे, 300 न्यूटन। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इस तरह के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लैमिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर फोर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 फोर्सेस है। हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एक फोर्स कंसिडर करके यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसके बाद जॉइंट बी लेंगे और इसके ऊपर लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये 300 कहाँ से आया, जो लोड दिया हुआ था, लोड किसके ऊपर था, ये हीट स्ट्रिंग के ऊपर था, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, डायरेक्टली 300। तो लैमिस थ्योरम के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एंगल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि BC क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और हमेशा वेट क्या रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है। तो इसलिए ये वाला एंगल कितना हो गया है, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि टोटल जो रहता है सर्कल का, वो सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो 360 में से -120 -90 हम लोग करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा 150 डिग्री। उसी तरह से जॉइंट बी के ऊपर 360 में से -150 और -90 करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पर जॉइंट सी। जॉइंट सी क्यों ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 300 एक वैल्यू यहाँ पर नोन है, यहाँ पर बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर अननोन, एक भी वैल्यू हमें यहाँ पर पता नहीं है। इसलिए अगर पहले जॉइंट बी लिया तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो हम क्या लेंगे, पहले जॉइंट सी लेंगे। अब जॉइंट सी की अगर मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पर, तो जॉइंट सी की डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। ये वाला जो लोड था, ये फोर्स कितना था, 300 न्यूटन। यहाँ पर W2 है जो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपका जॉइंट सी। ठीक है, ये एंगल्स है यहाँ पर 120 डिग्री, ये है 150 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ये वाला पोर्शन उठा के मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये वाला जो फोर्स, ये वाला जो आपका स्ट्रिंग है, ये क्या था, BC। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टेंशन एट BC। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी एक फोर्स डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला साइन एंगल। सबसे पहले जो नॉन फोर्स है, नॉन कितना है, 300। 300 के अपोजिट कितना एंगल है, 90। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 300 डिवाइडेड बाय साइन 90 इज इक्वल टू दूसरा फोर्स कौन सा है, TBC।
तो मैं लिखूँगा यहाँ पर TBC डिवाइडेड बाय TBC के अपोजिट वाला एंगल कितना है 150, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर साइन 150 इज इक्वल टू थर्ड फोर्स W2 डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट वाला एंगल कितना है 120, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर साइन 120। अब हम सबसे पहले कॉम्बिनेशंस लेंगे। कॉम्बिनेशन में पहले 300 का और TBC का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मैं ये कॉम्बिनेशन में यहाँ पर ले रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले 300 डिवाइडेड बाय साइन 90 इज इक्वल टू TBC डिवाइडेड बाय साइन 150। फाइंड क्या करना है आपको, TBC फाइंड करना है। TBC एज इट इज़ रखूँगा। इधर क्या था आपका 300 डिवाइडेड बाय साइन 90 एज इट इज़ था। साइन 150 डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में साइन 150। तो यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू मिलेंगी TBC की। इसको हम सॉल्व करेंगे कैलसी के ऊपर और TBC की वैल्यू मिल गई है मुझे 150 न्यूटन। ठीक है, ये तो हमने एक कॉम्बिनेशन लिया। उसी तरह से आपको सेकंड कॉम्बिनेशन लेना है। दूसरा कॉम्बिनेशन किसका, पहले किसका लिया था हमने 300 का और इसका कॉम्बिनेशन लिया था। अब हम किसका कॉम्बिनेशन लेंगे, इसका और इसका कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 300 डिवाइडेड बाय साइन 90 इज इक्वल टू W2 अपॉन साइन 120। फाइंड क्या करना है, W2 फाइंड करना है। W2 एज इट इज़ रखा, 300 डिवाइडेड बाय साइन 90 था यहाँ पर, वो एज इट इज़। साइन 120 डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। हम इसको कैलकुलेट करेंगे और W मिलेगा हमें 259.80 न्यूटन। चलिए यहाँ पर हमें TBC और W2 दोनों मिल गए हैं। अब हम चलते हैं, हमारे जॉइंट C हो गया हमारा। अब जाएंगे हम जॉइंट B की तरफ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जॉइंट B। ठीक है, अब जॉइंट B की जब डायग्राम बनाएंगे हम लोग, तो जॉइंट B की डायग्राम किस तरह से बनेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 फोर्सेस है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है, ये था हमारा पॉइंट जॉइंट B। ये क्या हो जाएगा TAB बराबर है AB। नीचे वाला क्या है W1। ये क्या था TBC कितना मिला हमको 150 न्यूटन। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर 150 न्यूटन। ये एंगल था हमारे पास 90 डिग्री, ये एंगल था हमारे पास 120 डिग्री और ये एंगल था हमारे पास 150 डिग्री। अगेन यूजिंग लैमिस थ्योरम। ठीक है, लैमिस थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे। कोई भी एक फोर्स डिवाइडेड बाय अपोजिट वाला साइन एंगल, तो जो नॉन फोर्स है 150 डिवाइडेड बाय अपोजिट वाला एंगल कितना है उसका 120, तो मैं लिखूंगा साइन 120 इज इक्वल टू सेकेंड फोर्स है आपका TAB, तो मैं लिखूंगा TAB। TAB के अपोजिट में एंगल कितना है 90, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन 90 इज इक्वल टू तीसरा फोर्स W1 डिवाइडेड बाय साइन 150। अगेन मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन लूँगा, पहले इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 150 डिवाइडेड बाय साइन 120 इज इक्वल टू TAB डिवाइडेड बाय साइन 90। फाइंड क्या करना है, TAB फाइंड करना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर TAB इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय साइन 120 एज इट इज़। साइन 90 यहाँ पर डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में। सेम प्रोसेस है, वैसे ही आपको फाइंड करना है। और TAB कैलसी पे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर मिला हमें 173.20 न्यूटन। ठीक है, अब दूसरा कॉम्बिनेशन, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो हम इसका कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 150 डिवाइडेड बाय साइन 120 इज इक्वल टू W1 अपॉन साइन 150। फाइंड क्या करना है आपको, W1 फाइंड करना है। तो W1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था 150 डिवाइडेड बाय साइन 120। साइन 150 डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में साइन 150। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कैलसी के ऊपर और आपको आंसर मिलेगा 86.60 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ पर W1 की वैल्यू मिल गई है, W2 की वैल्यू मिल गई है, TAB की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर TBC की वैल्यू मिल गई है। उसने पूछा था TCD हमने ऑलरेडी क्या लिया है 300,
तो आप यहाँ पर जस्ट लिख दीजिए TCD इज इक्वल टू 300 न्यूटन। तो इस तरह से ये आपको 6 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन था, या आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से लेमिस थ्योरम के दूसरे न्यूमेरिकल्स भी आपको कवर करना है। वन शॉट वीडियोस के लिए रेफर करें। वन शॉट के बाद ये PYQ देखिए आप लोगों ने, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलेशन खुद से करना है आपको। इस वीडियो को सिर्फ एज ए रेफरेंस यूज़ कीजिए और साथ में आपके खुद की प्रैक्टिस कीजिए, खुद के कैलकुलेशंस कीजिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी सब सही है।